वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ द टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड हाउ यू विल लोकेट दीज वर्ड्स इन ए गिवन स्पेस। तो अगर आप ध्यान से जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको ज़रा हल्का सा एक रिवीजन दे दें। तो जब हम स्फीयर्स को फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में हम उसको स्प्रेड आउट करते हैं तो क्या नज़र आता है हमें यहाँ पे कि जब हमारे पास दो तरह के वर्ड्स आते हैं, एक होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे आते हैं? देखिए यहाँ पर तीन स्फीयर आपको हल्के से जो हैं आपको ब्लू ग्रीनिश कलर के नजर आ रहे हैं, और जो नीचे तीन जो स्फीयर हैं वो आपके पास कौन से हैं? ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के हैं, और बीच में ये ब्लू जो है वो शो कर रहा है आपको, क्या शो कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो ये दो ट्रायंगुलर वेजिस से बना हुआ है। देखिए एक का जो डिप्रेशन है वो नीचे की ओर आ रहा है और एक का ऊपर की ओर आ रहा है। उन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। टेट्राहेड्रल वर्ड में क्या होगा कि तीन स्फीयर जो हैं लेयर में हैं और एक वॉइड के नीचे एक स्फीयर है। तो इसमें जो वॉइड तो ट्रायंगुलर है लेकिन उसके आसपास के जो एटम हैं वो 4 हैं। तो वो कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या होगा वो? टेट्राहेड्रल वर्ड। तो किसी भी सिस्टम में अगर क्यूबिक सिस्टम है आपके पास, इफ़ नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग द क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज n, तो जो टेट्राहेड्रल वर्ड हैं वो बनेंगे ट्वाइस n, और जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं वो बनेंगे n। तो जितने एटम्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उनका नंबर क्या होगा? उनका नंबर होगा डबल दैट ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपने याद रखना है। क्लियर आपको ये बात? अब दोबारा से इस पूरे के पूरे जो हमने बनाया है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का सिस्टम, इसको दोबारा से एक दूसरे कलर में देखिए। जितने भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा बी के अंदर, आपको जो नज़र आएगा बी वाले जो वर्ड्स हैं, ये बी वाले वर्ड्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। क्या बोले? ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में ये आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं। बी में क्या है आपके पास? टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं। बी इंडिकेट्स टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कारण क्या है? देखिए ये बी जितने भी मैंने आपको बना रखे हैं, कौन से कलर में ये बना रखे हैं मैंने आपको, यहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है उनको विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर। तो उसमें क्या है? नीचे की लेयर में एक ब्लू है, नीचे की लेयर में आपको एक येलो एटम नज़र आ रहा है और ऊपर 3 ग्रीन है। तो 3 ग्रीन है और उसके ऊपर एक क्या है आपके पास? यहाँ पर आपके पास एक जो नज़र आ रहा है आपको वो है ऑरेंज कलर का। देखिए 1 2 and 3 ये आपके पास ग्रीन है, और ऊपर ये 4th जो है ये आपके पास ऑरेंज है। तो 1 2 क्या बन गया? ये टेट्राहेड्रल वर्ड। क्या बन गया बेटे? टेट्राहेड्रल वर्ड। इसके मुकाबले में अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, मैं ये देखिए यहाँ पे ये है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसमें क्या है आपको 1 2 and 3 ये 3 ग्रीन कलर के स्फीयर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको नज़र आएगा, देखिए ये 4 5 and 6 6 5 and this is 4। ये क्या है? ये आपके पास ऑरेंज कलर के स्फीयर हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसमें 3 ग्रीन स्फीयर हैं और 3 ही क्या हैं आपके पास? ऑरेंज स्फीयर है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जो
कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द स्फीयर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द स्फीयर। स्फीयर के आसपास एटम्स की संख्या, वॉइड के आसपास एटम की संख्या, या नंबर ऑफ एटम्स टचिंग ईच अदर, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए आप। ठीक है बेटे। तो एक वॉइड के आसपास जितने भी स्फीयर होंगे उसके इमीडिएट नेबर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे उसका? कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कैसे दिखेगा यहाँ पे। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा कि देखिए ये 3 स्फीयर हैं, 1 2 3, ये 3 स्फीयर सेम स्पेस में हैं, और ऊपर ये चौथा आ गया, 4th वन डार्क कलर में, ये या तो अबव आएगा या बिलो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल होल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है, इसको अगर दिखाना हो तो कैसे है? ये 3 1 2 3, ये 3 एटम एक स्पेस में है और एक ऊपर है। तो इनके सेंटर्स को अगर आपस में मिला देंगे आप लोग, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है या नहीं? क्लियर नहीं क्लियर आपको ये बात? दैट्स हाउ दिस थिंग विल हैपन। ये कैसे होगा पता लग गया बेटा आपको? तो अगर हम यहाँ से इसको देखिए, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रायंगल आ गया। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ देखिए, आप शो कर सकते हैं इसको। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। वैसे क्या होगा? 1 2 3, ये 3 स्फीयर बिलो द प्लेन है, और ये डार्क वाले 1 2 3 ये अबव द प्लेन है। बीच में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नीचे का ट्रायंगल देखिए, ये नीचे का ट्रायंगल यहाँ पर, ये देखिए ये, और ये ऊपर वाले 3 स्फीयर है 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सामने हैं, सामने की ओर देख रहे हैं, और ये क्या है? यहाँ पर एक पीछे है, यहाँ पर एक सामने की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है। तो जो ट्रायंगल के वेज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं आपके। अब देखिए, अगर मैं इन ट्रायंगल के वेज को बनाना चाहूँगा तो देखिए कैसे बनाएंगे आप। अगर आप ध्यान देखेंगे तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल का वेज बना दिया, ये वाला, दूसरा ट्रायंगल उसके सामने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? अब मैं इनके कॉर्नर्स को आपस में मिला दूँगा। तो ये आपने किनारे किनारे मिला दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो ये क्या बन गया आपके पास? ऑक्टाहेड्रल। क्या बन गया? ये एक ऑक्टाहेड्रल बन गया। इसको ऐसे बना सकते हैं आप। ये 4 एटम हैं, देखिए ये 4 एटम है, 1 2 3 4। 4 एटम में एक ऊपर बना दीजिए, सामने पीछे, और ये ड्रॉप। ठीक है नहीं? 2 3 4। ऐसे क्या होगा यहाँ पे? ये 1 2 3 4 क्या बन गई आपके पास बेटे? दिस इज हाउ एन ऑक्टाहेड्रल हैज बीन फॉर्म। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है बेटा आपको ये बात? देखिए अब क्या होगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना? देखिए एक ये तीनों सेम प्लेन में है, एक ऊपर है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये देखिए, और ये टेट्राहेड्रल में आ गया। सेम टू सेम क्या हो गया? ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया है कि 3 यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर के हैं, और 3 ब्लू कलर के और येलो कलर के एटम्स हैं। तो ये 3 और ये 3 दोनों की ट्रायंगल जो है आप चेक कर लीजिए, ऑपोजिट बन रही है। और कैसे आपने बनाना है? तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप आपके पास आ गई। ठीक है बेटे कि नहीं? हो गया बेटे?
तो दिस थिंग यू हैव टू मेमोराइज, ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर आउट आपको ये बात? आर यू श्योर? देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये एक क्यूबिक, एक यहाँ पर लैटिस है। तो सबको मालूम है यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर आपके सामने देखिए, ये जो है, ये जो पीछे वाला फेस है वो मैं यहाँ पे, आगे वाला फेस नहीं, पीछे वाला जो फेस है उसको मैं, जो कलर है वो रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब आप चेक कीजिए यहाँ पर, ये पीछे वाले फेस पर एटम है, ये आपका इस फेस पे एटम है, और ये आपके पास सामने वाले फेस पे एटम है। तो आप इसको ऐसे करके मिला दीजिए। तो एटम नंबर 1, 2, 3 और चौथा क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये कॉर्नर का एटम है यहाँ पर चौथा। तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये एक 4 तरह का, ये देखिए एक टेट्राहेड्रन बन गया यहाँ पर। क्लियर है? और इस टेट्राहेड्रन में क्या होगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इसके बीच में आपके क्या होगा, यहाँ पर एक वॉइड होगा, दैट विल बी ए टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए आप चेक कीजिए, ये एक चेक कर लीजिए, दोबारा से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एक यहाँ पर, देखिए ये आप चेक कीजिए यहाँ पर, ये एटम नंबर 1 फेज़ 1 पे, एटम नंबर 2 रेड वाले फेस पे, एटम नंबर 3 यहाँ पे, ये थर्ड फेस पे, टॉप वाला जो फेस है। और ये जो कॉर्नर एटम है, ये क्या है, जो यहाँ पर क्या है, देखिए कॉर्नर एटम क्या है, यहाँ पर कॉर्नर एटम है। ये देखिए, इन चारों एटम को ऐसे आप मिला देंगे तो ये 3, 1, 2, 3, ये क्या है आपका एक ही, किसमें है ये एक ही प्लेन में है। चेक कर लो आप टेट्राहेड्रल में, देखिए 1, 2, 3, ये सारे सेम प्लेन में है, यस और नो। तो वो 1, 2, 3 जो एटम है यहाँ पे, वो कौन से हैं, ये देखिए ये वाले हैं, 1, 2, 3। और जो चौथा एटम है, ये देखिए ऊपर, ये 4th नंबर जो है यहाँ पे, ये ऊपर से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये ऊपर, वो ये एटम है, ये चौथा नंबर, ये क्लियर आपको ये बात? और बीच में क्या है, बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैंने दूसरा से, ये सेम टू यही है, यही जो स्फीयर है, इसको मैंने, यही जो क्यूब है, इसको मैंने दोबारा बनाया यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, इसमें चेक कीजिए क्या होगा, इसमें जो आप चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर, ये सामने वाला जो फेस है, जो सामने वाला फेस है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर में कराऊँ। देखिए ये सामने वाला, इसको देखिए, ये ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक कलर अच्छा नहीं आएगा, तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये मैं इसको कर दिया, येलो कर दिया, तो ये येलो कर दिया। सामने वाला जो फेस है मैं येलो कलर में कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो आपके पास है फेज़, सामने वाला फेस, उसका ये एटम आ गया फेस सेंटर, ये वाले फेस का जो है ये आ गया, और इस वाले फेस का ये एटम आ गया। तो ये एटम तीनों एक ही फेज में है, तो मिला दिए। चौथा एटम क्या आएगा, चौथा एटम आपका ये कॉर्नर एटम आ जाएगा, तो आपने इसको मिला दिया। अब आपके सामने क्या हो गया, अब आपके सामने यहाँ पर ये देखिए, ये एक दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड आपके सामने है। ठीक है, तो एक यहाँ पर एक और आ जाएगा एटम,
क्योंकि वाइड के बीच में आएगा ना एटम, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर हम चेक करेंगे तो एक इस कॉर्नर के और 3 फेस के, और एक ये फर्स्ट कॉर्नर है और ये जो उसका ऑपोजिट कॉर्नर है, सेकंड कॉर्नर है, वहाँ पर 2। अगर मैं इसको अब इकट्ठा बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखिए देखिए मैंने एक दोबारा से बनाया, जो हमने यहाँ पर ये जो 2 बनाए हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड, अब इसको दोबारा से बना रहे हैं हम नेक्स्ट पे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जो पीछे वाला फेस है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो 3 एटम हैं, ये जो फेस नंबर 1 है, जो 3 एटम है, जो 1 2 और 3, ये सामने वाले फेस पे है, ये रेड वाले फेस पे है, ठीक है, और ये आपका इस वाले फेस पे है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये यहाँ पर ये एक ट्रायंगुलर बन गया, और चौथा एटम क्या हो गया, ये कॉर्नर एटम है। तो इसको अगर आप मिला देंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या आ गया, टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। श्योर अबाउट दैट ना। सेम टू सेम क्या होगा, सेम टू सेम आपने यहाँ पर इस फेस पे, यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3, ये जो ये है येलो फेस पे, जो ये आगे वाला फेस है वहाँ पर फेस एटम है, और ये कॉर्नर एटम है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों ये एटम एक ही फेज में है और एक कॉर्नर एटम है ऊपर, आपने इसको मिला देना इसको। तो ये टेट्राहेड्रल में यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे आगे, देखिए इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देंगे आगे, यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे, तो ये ए और बी क्या निकलेगा, बॉडी डायगोनल, क्या निकलेगा, ये बॉडी डायगोनल। इसका मतलब क्या हो गया, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं ऑन 1 बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। टोटल कितने डायगोनल होते हैं, 4। तो 4 डायगोनल हैं, 4 डायगोनल। इसमें क्या हो गया, इसका नाम है 4 × 2, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुए। 8 क्या होंगे यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुए, बिकॉज एवरी बॉडी डायगोनल हैज़ व्हाट, हैज़ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। एवरी हैज़ व्हाट, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या समझनी है आपको, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये बॉडी डायगोनल जो है आपका, उसके लेंथ के 4th पार्ट पे होते हैं। जो भी बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी ना, उसके बाय 4th पे, मतलब एक पूरा बॉडी डायगोनल मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर का है, तो 0.25 सेंटीमीटर और 0.75 सेंटीमीटर पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे आपको FCC में। किसे मिलेंगे बेटे, FCC में। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको ये बात, ये आपको याद रहेगा बेटे, क्लियर। तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, और हर वर्ड जो है वो 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल है। मान लीजिए, दोबारा समझिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिए जो AB है, क्या है वो हमारे पास बॉडी डायगोनल है, क्या है, बॉडी डायगोनल है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा M और पॉइंट जो आएगा N, तो याद रखिए जो AM है वो इक्वल टू BN है, इज इक्वल टू क्या है,
AB/4 पे, तो 1/4 डिस्टेंस पे और 1/4 डिस्टेंस पे क्या है आपके दो टेट्राहेड्रल वॉइड निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो टेट्राहेड्रल वॉइड आपके निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटे, ये पॉइंट आप समझ लीजिए। क्लियर? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल FCC में होता है, जिसमें नॉर्मल FCC अरेंजमेंट में ऐसे ही होगा। ये आपको अपने माइंड में बात रखनी है ध्यान से। देखिए अब हम बनाएंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या करेंगे बेटे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ड्रॉ करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे ड्रॉ होगा आपके पास? देखिए, हाउ विल यू ड्रॉ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? तो देखिए यहाँ पर आपके, यहाँ पर देखिए ये एटम कहाँ पर आएगा आपके पास? ये देखिए, ये फेस एटम, यहाँ पर एक एटम आ गया, ये फेस एटम 2 आ गया। देखिए अब इसके साथ में एक यहाँ पर आगे एक्सटेंड कर रहा है एक और क्यूब है, ये उसके फेस का एटम आ गया। ऐसे क्या है इसके ऊपर? देखिए इसके ऊपर भी एक क्यूब जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये उसका फेस एटम यहाँ पर आ गया। और उसके अलावा क्या आएगा? उसके अलावा यहाँ पर आपके पास दो कॉर्नर एटम आए, दो आगे कॉर्नर एटम। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर है? अगर आप देखिए दोबारा समझ लीजिए, ये एक एटम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 एटम इससे आए। श्योर अबाउट दैट और नॉट? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब हम इन एटम्स को देखिए, ये जो सेम एक ही प्लेन में है, ये चारों, देखिए 1 2 3, ये जो एक ही प्लेन में है, इनको आप मिला दीजिए। ये एक ही प्लेन में है, तो ये देखिए एक ही प्लेन में है ना, ये कॉर्नर पे है, ये आगे वाले क्यूब में, तो एक ही प्लेन में है, तो इनको मिला दिया आपने। फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है? क्लियर नहीं क्लियर? फिर ऐसे ही सेम में करेंगे आप, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो क्या बन गया? ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या आ गया बेटे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। श्योर अबाउट दैट और नॉट? इसको दोबारा से समझिए एक बार फिर से। देखिए आपने यहाँ पर एक क्यूब बना दिया, क्या बना दिया? एक क्यूब बना दिया यहाँ पे। तो मान लीजिए यही जो है आगे एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, देखिए, और ये नया क्यूब एक और बन रहा है। ऐसे क्या होगा? एक क्यूब ऊपर बन रहा होगा। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि ये आपका इस स्फीयर पे एटम है, ये ये यहाँ पर इस फेज में एटम है, और ये यहाँ पर इस फेज में एटम। और यू श्योर अबाउट दैट? और उसके अलावा क्या है यहाँ पर? उसके अलावा यहाँ पे देखिए कॉर्नर में एटम्स। अब ये 4 जो एटम है, 1 2 3 और 4, ये सेम प्लेन में है, ये एक ही प्लेन के एटम्स हैं, तो इनको आप जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया आपने। फिर क्या करेंगे आप इसके अलावा? फिर इसको आप इसे जोड़ दीजिए 1 क्या बन गया? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बन गया? ये ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6, 6 एटम हैं और बीच में वॉइड आपके पास आ जाएगा। तो 6 एटम हैं और उनके बीच के एक फ्री स्पेस आपके पास आ गया। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है? तो एक वॉइड जो है, अब ये वॉइड बना कहाँ? देखिए ये एज है, एज के सेंटर पे बना। देखिए यहाँ पर एज के सेंटर पे बन रहे हैं यहाँ पे।
1 को 3 से मिलाएंगे अब आप, तो 2 और 3, 1 और 4 को मिलाइए, उसके सेंटर पे क्या आ रहा है, तो एज के सेंटर पर, एज के सेंटर पर क्या आ रहा है आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या आ रहा है बेटा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज बीइंग डेवलप्ड। श्योर। उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल सेंटर कहाँ होता है, एक और जगह पे होता है। देखो अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला फेस है, इसके ये फेस सेंटर है, ये दूसरा फेस सेंटर है, ये पीछे जो रेड वाला फेस है ये उसका फेस, ये उसका एटम है, और आगे वाला जो वाइट है उसका ये फेस। ठीक है, क्लियर। और ये टॉप वाले फेस का एटम है और ये बॉटम वाले फेस का। आप क्या करेंगे, आप इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो एटम है इनको इससे मिला दीजिए, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो क्या बन गया, ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बन गया यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये क्या होगा, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में होगा। क्या होगा, बॉडी के सेंटर में होगा यहाँ पे। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर आपकी बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बॉडी के सेंटर में क्या होगा, बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ पे हैं, एजिस पर और बॉडी के सेंटर पर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होंगे, देखिए ये एक तो वेज, एक तो होंगे एज सेंटर पे, और दूसरे कहाँ पे होंगे, दूसरे होंगे आपके बॉडी सेंटर पे। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट, क्लियर है आपको ये बात। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं एट एज सेंटर, एट एज सेंटर एंड एट बॉडी सेंटर। अब एज सेंटर कितने हैं, एज होते हैं 12, हर एक सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो कितना हो गया यहाँ पे आपके पास, कितना हो गया, 3 हो गया। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 होता है। जो बॉडी के सेंटर पे है उसका कोई भी किसी भी तरह से कहीं पर भी क्या नहीं होता, वहाँ पर उसका किसी और में नहीं जाता, वो उसका कंट्रीब्यूशन किसी और फेज में, किसी और क्यूब में नहीं होता। एज का कंट्रीब्यूशन दूसरे क्यूब में भी होता है, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन दूसरे क्यूब में होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन दूसरे फेस में होता है। लेकिन जो बॉडी के अंदर हैं, जो बॉडी के डायगोनल पे हैं या बॉडी के सेंटर पे हैं, बॉडी डायगोनल और बॉडी सेंटर, इन 2 पॉइंट्स पे जो एटम प्रेजेंट हैं उनका कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे क्यूब से नहीं होता। ये 1 हो गया, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अब इसको दोबारा से समझ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल सेंटर कहाँ पर होते हैं किसी क्यूबिक में, तो आंसर है एज के सेंटर पर। 12 एजेस हैं, हर एक एज के सेंटर पे, और बॉडी के सेंटर पे। किस पर बड़े, बॉडी के सेंटर पे। ये आपने समझना ये बात। आर यू श्योर अबाउट दैट। ये सिंपल तरीका है जिसको आपने अच्छे ढंग से करेंगे आप। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, टोटल 4 एटम्स किस पे हैं, टोटल 4 एटम्स हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। टेट्राहेड्रल पे इतने निकले थे, चेक कीजिए ध्यान से। तो टेट्राहेड्रल पे थे 8, तो डबल है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, डबल दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो बड़ी ये सिंपल सा लॉजिक है जो आपने समझना है।
हम दोबारा ले लेते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 times n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n times। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एट बॉडी डायगोनल्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एट बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर है आपको ये बात?